शुक्र करिए। ये सोच के भी जिन्ना भी दिता है बहुता दिता है, बस रब दा शुक्र करिए। पर मैं समझ सकदा भी कदे कदे ये जिहड़ा दिता है थोड़ा महसूस होंदा है, फिर की करिए? फिक्र करिए? ना ना, वो तो ठीक नहीं। क्योंकि देखो बड़ा सधारण जिहा नियम है कुदरत दा, जिन्ना कु हक रखते हाँ आपां उन्ना कु तां मिल ही जाना। नाले देण वाला कोई बंदा नहीं, ये तो बस रब दा भाणा। हुण सोचना यह, फिर इत्थे आपां की करिए? हथ ते हथ धर कोई उड़ीक करिए? देखो मेरा ख्याल है जेकर उम्मीदां वड्डियां लाइयां ही ने तां हिम्मत भी वड्डी ही दिखाल करिए। क्योंकि गल इत्थे उन्हां चीज़ां दी नहीं जिहड़ियां डिगदियां अपने हत्थां रूपी भांडियां विच। ओह रब तां मेरा दा मींह सदा पिया वरसाउंदा है, आपां तां बस अपना मुद्दा पिया भांडा सिद्धा करिए, सिद्धा करिए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। तुसीं हैडिंग देख लिया होना, टाइटल देख लिया होना वीडियो का। चैप्टर नंबर 1 NPO क्लास +2 12th अकाउंटेंसी विचों आपां कंटिन्यू करन लगे हां। पिछली बार बेसिक जी गल्लां दस्सियां सी कि NPO दे विच हुंदा की है ते आपां उहदे विच करना की है, सिੱਖਣਾ की है। मेन तुहानूं ये दस्सिया सी कि आपां ने कुछ कु अकाउंट्स बनाने सीखने ने जिहड़े कि एक्चुअल दे विच फाइनल अकाउंट्स ने NPO दे। सब तो पहले नंबर ते आपां सिखांगे, तुहाडे सामने एक फोटो आ गई होएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहला समझ लो हुंदा की है। कैश समरी हुंदी है, एक तरीके नाल लगा लो पूरे साल विच जिन्ना भी कैश मिलिया, तुहानूं कैश मिलिया है या तुसी कैश पे किया है, एक NPO ने जिन्ना उन्होंने कैश रिसीट्स हुई ने तो जिन्ना उसने कैश पेमेंट्स कीतियां ने वो सारा रिकॉर्ड ब्रीफ समरी दे रूप विच आपां रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विच शो करांगे। समरी क्यों कह रहे हैं मैं? समरी इस करके कह रहे हैं क्योंकि एक साल दौरान लखां ही नहीं, लखां तो मैं ज़्यादा कहता, हज़ारां ट्रांजैक्शनस हो सकदियां ने कैश दियां, हो सकदियां ना। दिन च खबर एक बार, 2 बार या 3 बार हो गई हूँ ट्रांजैक्शनस। सबसक्रिप्शन ला लो, एक सबसक्रिप्शन चीज़ होंदी है, तो शायद दस्सिया सी स्टार्टिंग दे विच जिहड़ियां NPOs होंदियां ने मेनली उन्होंने पैसा जिहड़ी रेवेन्यू इनकम होंदी है उन्हां दी सबसक्रिप्शन तो होंदी है। जिहड़े मैंबर होंदे ने उन्होंने क्वार्टरली या ईयरली फीस थोड़ी जी देनी पैंदी है जिन्हों आपां सबसक्रिप्शन कह दिंदे हां, ते ओह साल दे विच पता नहीं कितनी बार रिसीव होगी। पर आपां रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विच सिर्फ एक बार लिखना है सबसक्रिप्शन, ते ओहदे विच टोटल लिख दिंदे हुंदे आ कि किन्नी मतलब जिन्नी भी साल दी रिसीव हुई है। तो मैं इस करके कह रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके ना कैश बुक वास्ते, कैश ट्रांजैक्शनस वास्ते समरी हुंदी है जिहदे विच आपां सारियां दियां सारियां रिसीट्स ते पेमेंट रिकॉर्ड करांगे। हुण एक छोटी जी गल तुहानूं मैं होर दसदा जिहड़ी तुहाडे काम दी है। कैश बुक याद होएगी तुहानूं, है ना? कैश बुक याद होएगी, पिछले साल बनानी सीखी सीगी। जदों आपां कोई फर्नीचर खरीदिया तो एंट्री की पाउंदे सीगे? फर्नीचर डेबिट टू कैश, यही एंट्री हुंदी है। मतलब बाय फर्नीचर आपां एवें लिख दिंदे हुंदे सीगे, ठीक है, बाय फर्नीचर कैश बुक दे विच। सोच के देखो अगर तुहानूं पैसे मिले ने, जिवें सेल्स हो गईयां, तुसीं समान वेच दिता, तुहानूं उस दे बदले पैसे मिल गए, तो आपां एंट्री की पाउंदे सीगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। टू सेल्स आपां लैफ्ट साइड ते पा दिंदे सीगे। समझण वाली गल बस निक्की जी जिहड़ी तुहानूं मैं समझानी सीगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे भी तुसीं सामने देखो जरा, तुहानूं देखण नूं मिलेगा कि लैफ्ट साइड नूं रिसीट साइड बोलदे ने ते राइट साइड नूं सज्जे हत्थ वाली नूं पेमेंट साइड बोलदे ने। लैफ्ट नूं रिसीट, राइट नूं पेमेंट्स। अगली गल जिहड़ी खास है, लैफ्ट साइड ते सारियां रिसीट्स पा दांगे, राइट साइड ते सारियां पेमेंट्स पा दांगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही सौखा है, बहुत ही सौखा है। देखो गल सिर्फ इन्नी क्या है कि जिन्नियां भी कैश नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शनस हैं, जिन्नियां भी कैश नाल रिलेटेड ट्रांजैक्शनस हैं, सारियां इहदे विच पैणगीਆਂ। तो मैं कोशिश करदा, मैं जिहड़ी मैं फोटो तुहानूं इत्थे शो कर रहा,
ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ क्योंकि मैं बाद एडिट करके पानी है। मैं इत्थों तुहानूं पढ़ के सुणाना कल्ली कल्ली चीज़। पहला आपां रसीट साइड की गल करांगे। सब तो पहला तुहानूं देखण नूं मिलेगा टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हुंदा जिवें कैश बुक 'च आपां लिखदे सीगे बैलेंस BD। दो तरह का होएगा, एक कैश वो वाला जिहड़ा अपने कोल है, एक कैश वो वाला जिहड़ा बैंक विच पिया। एक नूं आपां कैश इन हैंड बोलदे आ, दूजे नूं आपां कैश एट बैंक बोलदे आ। ये तुहानूं पता ही है। अगे अपने कोल सबसक्रिप्शन रिसीव होईयां ने, तुहानूं देखण नूं जरूर मिलेगा इत्थे सबसक्रिप्शन के नीचे डिटेल लिखी होंदी है, पिछले साल दी, इस साल दी, अगले साल दी। इहदा की मतलब निकलदा, समझने की कोशिश करो। कई बार स्कूलों के विच भी हुंदा है, कई बच्चों की फीस हो सकता है पिछले साल की ना आई होवे ते उन्होंने इस साल दित्ती होवे कि नहीं, हो सकता ना इदा। कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी हिम्मती होणगे ਜਿਹੜੇ इस साल की फीस भरांदे भरांदे कहणगे चलो जी अगले साल की भी ले लो, एडवांस ले लो। तो तुहानूं सबसक्रिप्शन का भी यही हाल नज़र आएगा। कुछ सबसक्रिप्शन तुहानूं शायद प्रीवियस ईयर्स दियां मिलन कि पिछले साल की तुहानूं मिलदी पई सबसक्रिप्शन, करंट ईयर दी भी होणगीਆਂ ते कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी होणगे ਜਿਹੜੇ तुहानूं एडवांस च दे के जाणगे अगले साल, नैक्सट ईयर वास्ते सबसक्रिप्शन के पैसे दे के जाणगे। तो वो तिन्नां नूं बस आपां उत्थे लिख दांगे इकट्ठा करके, जिवें कि तुसीं देख सकदे हो। अगे अपने कोल जनरल डोनेशन ने या डोनेशन हैगियां ग्रांट्स स्पैसीफिक परपज़ वास्ते। इहदी डिटेल तुहानूं मैं अगे दसूँगा। जनरल डोनेशनस होंदियां ने, स्पैसीफिक डोनेशनस भी होंदियां ने। तुहानूं फर्क दस देना, हल्का जिहा दस, टेंशन ना लिओ। सपोज करो किसी ने तुहानूं 50,000 दिता, 20,000 दिता या 30,000 दिता, NPO नूं इन्ने पैसे मिले तो जिहड़ा डोनर है जिसने पैसे दिते ने उन्हें कुछ नहीं किया भी मैं पैसे किस वास्ते दे रहे हैं, तो जस्ट उसने कहता भी मेरे वालों डोनेशन, गल खत्म। एक होर डोनर आया, उसने दिता लाख रुपया, उन्हें स्पेशली ये कह के दिता भी तुसी जी मेरे लाख रुपए नाल ना वो कमरा बना लियो, मेरे लाख रुपए नाल उत्थे ग्राउंड बना लियो, मेरे लाख रुपए नाल लाइब्रेरी बना लियो, मेरे लाख रुपए नाल कुछ होर स्पैशल, कुछ मतलब स्विमिंग पूल बना लियो या कुछ भी इदां दा। अगला स्पैशली कह के गया भी मैं जिहड़ा डोनेशन दे रहा तुहानूं एक इस वास्ते दे रहा, तो उस डोनेशन नूं आपां कहना भी डोनेशन फॉर स्पैसीफिक परपज़ या स्पैसीफिक डोनेशन। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਰਸੀਟੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਰਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਕਈ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एडमिशन फीस भी होंगी है ना। इस तो इलावा जनरल ग्रांट्स हो सकदियां ने, कोई ग्रांट ज़्यादातर सरकार वालों आती होंगी है तो पैसे मिल जाते हैं NPO नूं, वधिया गल है। गद्दी वगैरह बेच सकते हैं आप, सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, ग्रास वगैरह भी विकदी है। पिछली बार मैंने एक बच्चा पूछने लगा सी सर जी घाह भी विकदा? हाँ विकदा। कई क्लब वाले घाह भी बेचते हैं। स्पोर्ट्स क्लब वाला जो क्वेश्चन तुहानूं आएगा ना उत्थे पॉइंट कई बार नज़र आ जाता है कि सेल ऑफ ग्रास, ये स्पैशल ग्रास होंदी है, ये आम वाली ग्रास नहीं होंदी, थोड़ी जी वधिया वाली होंदी है तो ये विकदी है तो उन्होंने बेचते भी ने, बकायदा पैसे मिलते भी ने। अगे सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटीरियल हो सकता है, आप वो समान बेच के पैसा मिल गए। इंटरस्ट मिल सकता है इन्वेस्टमेंट से, उत्ते वो पैसे मिल गए। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स या लैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं, उस तो मिल गए। डिविडेंड उदों मिलता होंदा जदों आपां इन्वेस्टमेंट कीतियां होईयां ने शेयर्स वगैरह दे विच, तो उत्थों आपां नूं डिविडेंड मिल गया। रेंट मिल सकता है, इंटरस्ट मिल सकता है, मिसलेनियस रिसीट्स, होर छुटकू मुटकू रिसीट्स बहुत सारियां हो सकदियां ने। लाइफ मैंबरशिप फीस ये बड़ी सोहनी चीज़ है। कई बार सबसक्रिप्शन जिवें हुंदी है वो क्वार्टरली, 6 मंथ्स, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। कई हिम्मती लाइफ मैंबरशिप फीस दे दिंदे ने, एक बार देती मैंबर बन गए पूरे साल, मतलब जिंदगी वास्ते उन्होंने जब तक वो जिउंदे ने उद तक उन्होंने फीस पे करती उस हिसाब की। ठीक है जी, नॉर्मल है, दी जा सकती है। अगे अपने कोल डोनेशन है स्पैसीफिक परपज़ वास्ते। अगे एक वर्ड है लैगसीज।
सबसक्रिप्शन है स्पैसीफिक परपज़ वास्ते, डोनेशन है स्पैसीफिक परपज़ वास्ते, तो ऐसे भी सब मतलब चीज़ां हो सकदियां ने खास परपज़ वास्ते तुहानूं पैसे मिलण। अगे का लैगेसी वर्ड है जिहड़ा तुहाडे वास्ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ਇਹਦਾ एक नंबर 'ਚ भी क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ एक्सप्लेन लैगेसीज़। लैगेसीज़ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ अगला ना डैथ तो पहला एक वसीयत लिख के गया, विल लिख के गया कि मेरे मरण तो बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी और फलाने क्लब नूं, फलाने गुरुद्वारे नूं, फलाने मंदिर नूं या उस हॉस्पिटल नूं या उस स्कूल नूं दान कर दिओ। बट मेरे मरण तो बाद, पहला नहीं, मरण तो बाद तो वो जिहड़ी प्रॉपर्टी NPO नूं मिलदी है जदों कोई मरदा तो उहदी विल, उहदी वसीयत 'च लिखिया हुंदा ये गल, उसनूं आपां लैगेसी बोलदे हां। ठीक है जी, लैगेसी। अगे एंडाउनमेंट फंड होंदा, ये भी बड़ी एक सोहनी चीज़ है। एंडाउनमेंट फंड की चीज़ है, अगे अपने कोल है एंडाउनमेंट फंड। तो एंडाउनमेंट फंड क्या चीज़ होंदी है, बड़ी खास चीज़ है। जदों डोनेशन दे विच तुहानूं कुछ ऐसे पैसे मिल जाण, जिवें कि बंदा 5 लाख रुपए जमा करा गया, 5 लाख रुपए डोनेशन दे गया, पर वो ये कह गया कि तुसी मेरे 5 लाख देते नूं हत्थ नहीं लाउणा, तुसी उस 5 लाख नूं मैं FD करा के जा रहा तुहाडे NPO दे नाम ते, उस FD तो जिहड़ा इंटरस्ट मिलूगा तुसी उसनूं यूज़ कर सकदे हो, 5 लाख नूं नहीं छेड़ना। या मैं वो 5 लाख रुपया किते इन्वेस्ट करके जा रही हाँ, तुहानूं डिविडेंड मिल जाएगा उस शेयर्स दे बदले, उसनूं वरतिओ, पर उस पैसे नूं नहीं वरतना जिहड़ा मैं उत्थे इन्वेस्ट किया होया। इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहिंदी है, वो पैसा अनटचड रहिंदा है NPO द्वारा, NPO नूं हत्थ नहीं लाउंदा, बट उस तो जिहड़ी इनकम जनरेट होंदी है वो NPO कंज्यूम करदा, वो खांदा उसनूं। ठीक है जी। तो एंडाउनमेंट फंड भी सीधा पैसा, मतलब उत्थे आपां लिख सकते हैं कि एंडाउनमेंट फंड इन्ना मिल गया आपां। अगे सेल ऑफ फिक्सड एसेट्स है, इस तो इलावा रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ स्पैसीफिक फंड, कुछ होर भी फंड्स होंदे ने, प्राइज फंड, मैच फंड, काफ़ी सारे बिल्डिंग फंड हो सकता है। ये जिहड़े फंड्स ने इन्हां तो भी जिहड़े पैसे मिल जाते हैं आपां नूं। ते अगे बैलेंस CD लिखा हुआ है, वो तुहानूं मैं बाद च दसदा, उहदे बारे आपां गल नहीं करदे। अगे पेमेंट्स बारे, हुण राइट साइड ते तुहानूं पेमेंट नज़र आ रही होनी, देखियो जरा, बैलेंस BD उधरले पासे लिखा हुआ है, शायद तुसीं +1 च पढ़िया होना जो तुसीं कैश बुक पढ़ी है। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होंदा क्योंकि एसेट है, डेबिट होंदा है। बैंक का बैलेंस कई बारी क्रेडिट भी हो जाता है, वैसे डेबिट होता है क्योंकि वह एसेट है, बैंक च मेरा पैसा पे है, पर कई बार एक क्रेडिट भी हो सकता है। किवें क्रेडिट तां होगा कि अपने बैंक तो पैसे लेने नहीं देने ने, वो किवें, मेरा 10,000 रुपये, मैं उन्होंने तो सपोज करो मेरे अकाउंट 10,000 रुपये पे है, 1 मिनट, मेरे अकाउंट 10,000 रुपये है तो मैं 8,000 कढ़ा लिया, 2,000 रुपये हले भी पे, ये डेबिट बैलेंस है। सपोज करो मैं 8 नहीं, मैं तो 18,000 कढ़ा लिया, तो ये तुसी देखो 18 चों 10 माइनस होणगे, उल्टा हो गया। 8,000 एक तरीके नाल आपां कह दी भी माइनस च आया, माइनस च नहीं बोलते आपां अकाउंटिंग दे विच, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट हो गया, मतलब 10,000 मेरे अकाउंट सी, मैं 18 कढ़ा लिया। हुण बच्चे कहेंगे सर जी आ किवें हो सकदा, 10,000 सी 18 किवें कढ़ा लिया। बिजनेसमैन नूं लिमिट मिलती होंदी है करंट अकाउंट दे विच उहनां दे कि तुसीं जिहड़ा पैसा तुहाडे डिपोजिट च है उस तो ज़्यादा कढ़ा सकदे हो, बट फिर तुहानूं ये जिहड़े ज़्यादा कढ़ाए ने इस ते इंटरस्ट देना पऊगा। कोई गल नहीं, दे दांगे, पर अपने को फैसिलिटी है कि आपां ज़्यादा कढ़ा सकते हैं, तो ये पैसा अपना क्रेडिट दे विच होऊगा। ठीक है जी। तो बस मैं ये दसना सीगा कि बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। ठीक है। अगे खर्चे क्या है जिन्हें हुण इधरले पास सारी पेमेंट्स ने, की पेमेंट होंगी, सैलरी है, रेंट है, पोस्टेज एक्सपेंसिस ने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस है, न्यूज़पेपर मैगजीन है, रिपेयर है, ऑडिट फी है, ये सारी गल आई थिंक तुहानूं पता होणगियां। खर्चे ने छोटे मोटे जे। ऑडिट फी तुहानूं दस देना, जदों चार्टर्ड अकाउंटेंट कोल आपां अपने अकाउंट्स चैक कराने होंदे ने, उन्होंने बोलते हैं ऑडिटिंग करना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर उत्ते मोहर ला के साइन करके तुहानूं दिंदा। वो काम फ्री च नहीं करता, पैसे लऊगा, ओबवियस है, तो बस उसनूं उहदी फीस देनी है। मेंटेनेंस एक्सपेंसिस जिहड़ा अपना काम काज माड़ा मोटा चलदा, उहदे उत्ते माड़े मोटे खर्चे होंदे रहिंदे ने, वो ने
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਜਾਂ ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ, ਇਹ ਦੋਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਿਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭੇਟਾ। ਵੀ ਭੇਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਭੇਟ। ਭੇਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ ਦਿਓਗੇ, ਭੇਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਟਾ, ਓਨੋਰੇਰੀਅਮ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ। ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੋਅ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਛੁਟਕੂ ਮੁਟਕੂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੁੱਕਸ, ਲੋਨ ਹੈ, ਲੋਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਆਇਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਏ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ। ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ CD ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਲੈਂਸ CD ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਿਸੀਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਮੇਨਲੀ ਰਿਸੀਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਰਿਸੀਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ Paytm ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।